भाई लोग मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड वीडियो आ चुकी है, मतलब कांतारा चैप्टर 1 की डे 2 फ्राइडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और भाई ब्लास्ट हुआ है आज डे 2 पे। सरप्राइज, मैंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा कि जहां पे बड़ी बड़ी मूवीज डे 2 पे आके डेड हो जाती हैं, ये क्या ही कर लेगी। बट इसने जो किया भाई, सरप्राइज। डे 1 की भी मैं आपको ऑफिशियल कलेक्शन बताता हूं, लास्ट वीडियो में बताई, जल्दी से रिकैप करेंगे और उसके अलावा भी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो। लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई? 2000 लाइक भाई नहीं हो रहा, ये गलत है भाई। इतनी अपडेटेड कमाल की वीडियोस आपके लिए मैं ला रहा हूं, बॉक्स ऑफिस कहां कहां से ला कर, लेकिन आप ओके 2000 लाइक्स नहीं हो रहे। जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अब इससे पहले कि मैं आपको बॉक्स ऑफिस की तरफ लेकर चलूं, एक चीज गाइस जिसने मेरा दिल जीत लिया। अब सबको पता है कि सारे ही भाई साहब अब आकर डे 2 पर कांतारा के रिव्यू कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियोस में बताया भी। अच्छा, यश ने भी भाई कांतारा चैप्टर 1 का रिव्यू किया है, एक टाइप का उसके बारे में बोला। अब उनको ना रिप्लाई किया ऋषभ शेट्टी ने। क्या कहते हैं ऋषभ शेट्टी, मैं आपको वो बताता हूं। यश का तो रिव्यू आप सबको पता है, मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया, उन्होंने बहुत तारीफ की। लेकिन जो ऋषभ शेट्टी ने बोला भाई, मेरे दिल को लगी बात। ऋषभ शेट्टी क्या कहते हैं? योर जर्नी एंड विजन हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन सर। ये जो बात है ना, इसका गाइस जो लेवल है भाई, मजा आया। मतलब ऋषभ शेट्टी किसको? यश को बोल रहे हैं सर, और उधर साइड से यश ऋषभ शेट्टी को सर बोल रहे हैं। भाई एक्चुअली में दिस इज कॉल्ड रेस्पेक्ट। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बॉलीवुड को देखो, वो सुपरस्टार जिनकी मूवीज चलती ही नहीं है, जिनकी चलती है उनको तो छोड़ो, जिनकी चलती नहीं है, अगर चल जाए तो भाई डे 1 पे 10-20 करोड़ की ओपनिंग, वो भी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं भाई। इसीलिए तो बॉलीवुड डूब रहा है भाई। मतलब कि आप देखो ना, अगर अपकमिंग भी बड़ी मूवीज की बात करो तो जितनी बड़ी मूवीज हैं वो साउथ की हैं। SSMB 29 या फिर स्पिरिट या फिर एटली 6, ये या फिर रामायणा भाई साहब, या फिर टॉक्सिक, ये सब साउथ की है। बॉलीवुड डे बाय डे पीछे जाता जा रहा है। मेरी नजर में सिर्फ रेस्पेक्ट की वजह से। यार साउथ सुपरस्टार्स को देखो, जो भी, सिर्फ ऋषभ शेट्टी नहीं, इनके अलावा भी सर कहकर भाई साहब बोलते हैं सर सर। मजा आया, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो मूव करते हैं फटाफट से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। मैं सबसे पहले आपको डे 1 की जल्दी से बॉक्स ऑफिस रिकैप करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भाई साहब ओवरसीज की कलेक्शन डे 1 की। सबसे पहले डे 1 पर ओवरसीज में ऑफिशियल नॉर्थ अमेरिका $7,80,000, मिडल ईस्ट $3,95,000, यूके एंड आयरलैंड $1,68,000, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड $81,000, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड $96,000, जो कि टोटल करूं तो बनता है $1.52 मिलियन। यानी कि कल डे 1 पर और प्रीमियर भी मिलाकर ओवरसीज से $1.52 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई, जिसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो बनता है 13.5 करोड़, 13.5 करोड़ डे 1 ओवरसीज से आया। और मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि भाई 10 करोड़ भी आ सकता है, लेकिन 13.5 करोड़ आया। इसके बाद भाई साहब कर्नाटका से ग्रॉस कलेक्शन बता रहा हूं। कर्नाटका से 23 करोड़, एपी तेलंगाना से 14 करोड़, तमिलनाडु से 6.5, केरला से ऑलमोस्ट 6.5 हम कह सकते हैं उधर तक जाती है। नॉर्थ इंडिया की बात करूं 22 करोड़ और ओवरसीज की बात करूं 13.5। और अगर भाई साहब इसको मैं टोटल भाई साहब मतलब कि इंक्लूड करूं तो ये बनता है 85 करोड़, जिसमें अगर आप ओवरसीज की भी 3.73 करोड़ यानी कि जो कर्नाटका से आया था वो ऐड करो तो मोटा मोटा 89 करोड़, जो मेकर्स का पोस्टर था। यानी कि कांतारा चैप्टर 1 डे 1 ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड 89 करोड़। अब बातें हैं आज पे, आज क्या हुआ डे 2। सबसे पहले टिकट सोल्ड आउट। जितनी भी गाइस मूवीज, जितनी भी, जिसमें भाई साहब पुष्पा 2, कल की साला सब हैं, जब जब वो अपने डे 2 पर गई, डे 2 पर सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक जिस मूवी ने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए, उस लिस्ट में पुष्पा 2 नंबर 1 पर है। पुष्पा 2 ने अपने डे 2 पर सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक 4,68,000 टिकट सोल्ड आउट किए।
नंबर 2 पर कौन सी मूवी है? ऑफ कोर्स कांतारा चैप्टर 1। सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 4,02,000 4,02,000 टिकट सोल्ड आउट। दिस इज ह्यूज। इसने बीट किस किस को किया? कल की सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 3,44,000, फिर जवान, फिर सलार, फिर एनिमल, फिर वॉर 2। कांतारा चैप्टर 1 ने सबको बीट करके रख दिया भाई। सुबह 6 से दिन के 2 तक। 2 बजे के बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। 2 बजे के बाद की बात करूं तो 2 PM टू 3 PM ऑन बुक माई शो 69.2,000 मतलब 70,000 टिकट सोल्ड आउट ऑलमोस्ट। 3 से 4 के बीच में 60.3,000 टिकट सोल्ड आउट। 4 से 5 के बीच में 55,000 टिकट सोल्ड आउट। 5 से 6 के बीच में 59,000 टिकट सोल्ड आउट और इसी तरह 6 से 7 के बीच में 65,000 टिकट सोल्ड आउट। और इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 डे 2 सुबह 6 से शाम के 7 तक। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं। तो सुबह 6 से शाम 7 तक इस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर 7,10,000 टिकट सोल्ड आउट किए। कितने? 7,10,000। कल कितने थे? कल सुबह 6 से शाम 7 बजे तक 7,64,000 7,64,000 थे। मतलब कि 55,000 टिकट से ज्यादा सोल्ड आउट है सिर्फ। अब ये मत समझना कि 50,000 ज्यादा, भाई ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो रीसेंट खासकर इस साल 2025 में मैंने कई ऐसी मूवीज देखी, स्पेशली ओजी एंड कूली, जिनके डे 2 पर और डे 1 दोनों के टिकट सोल्ड आउट का डिफरेंस 1.5 लाख था, 1 लाख था। वहीं पर कांतारा जिसने भाई साहब डे 1 पर सुबह 6 से शाम 7 तक 7,64,000 टिकट सोल्ड आउट किए, उसको डे 2 पर 6 लाख की लाइन में आना चाहिए, लेकिन नहीं 7,10,000। दिस इज अनबिलीवेबल। और इंटरेस्टिंग चीज, आफ्टरनून से के बाद थोड़े बहुत टिकट सोल्ड आउट कम हुए, मतलब 50-55 की लाइन में आए। वैसे तो नॉर्मली 60 एवरेज बनती है। तो अब अगर नाइट आवर्स के टिकट सोल्ड आउट तबाही निकलते हैं तो भाई ब्लास्ट हो जाएगा मेरा भाई, मतलब कि मैडनेस। डायरेक्ट चलूंगा मैं डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। और गाइज हम ऑफ कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इस मूवी की ऑक्यूपेंसी से कि भाई आज क्या हुआ। तो यहां पर मैं सबसे पहले मूवी की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसकी बात, कन्नड़ा, उसकी बात करूंगा। तो कांतारा चैप्टर 1 डे 2 फ्राइडे, कन्नड़ा लैंग्वेज, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 60%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 91%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 86%। कमाल। मॉर्निंग में थोड़ी डाउन, लेकिन उसके बाद तबाही। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 79%। भाई कन्नड़ा में फोड़ रही है ये मूवी। सॉरी, उसके बाद आओ भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज में। मॉर्निंग 39%, आफ्टरनून 70%। तेलुगु की अभी भाई साहब इवनिंग ऑक्यूपेंसी नहीं आई। और सेम गोज टू हिंदी, हिंदी की भी नहीं आई। मैं दोबारा जरा इसको करता हूं कि आनी चाहिए हिंदी ऑक्यूपेंसी, अभी तक क्यों नहीं आई। तो चेक इट आउट, दोबारा चेक कर लेते हैं आपके सामने ताकि आइडिया हो जाए। तो नहीं भाई, लेकिन बात कर लेते हैं। तो कांतारा चैप्टर 1 डे 2 हिंदी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में 7%, आफ्टरनून में 13। शोज बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से। शोज कितने हैं हिंदी में वो सुनो। मुंबई में 900 शोज, दिल्ली एनसीआर में 1236, पुणे में 435, बेंगलुरु 96, हैदराबाद 35। उसके बाद भाई साहब अगर मैं बात करूं कोलकाता 207, अहमदाबाद 671, चेन्नई 24, सूरत 404। मतलब क्या हो रहा है, आप सबको पता है कि अनिल थड़ानी आज शायद उनकी बर्थडे है गाइज, आई डोंट नो। अगर तो बर्थडे है तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब उनकी सिंगल स्क्रीन में बड़ी लेवल की ग्रिप है। सनी संस्कारी जो आप सबको पता है साथ रिलीज हुई, उसके सिंगल स्क्रीन के शोज इस मूवी को मिले हैं। ये हिंदी लैंग्वेज में फोड़ रही है भाई लिटरली। आज फ्राइडे है ना, तो कम आना बनता भी है, लेकिन कितना कम वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। खैर दोस्तों, तमिल की बात करते हैं। तमिल की इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई है, कोई बात नहीं। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो करता हूं जिसमें मैं आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी बताऊं। बट जो भी है, अभी तमिल की बात करूं, मॉर्निंग 30%, आफ्टरनून 58, इवनिंग 67%, ओवरऑल भाई 52। उसके बाद गाइस अगर मैं मलयालम की बात करूं, मॉर्निंग 27, आफ्टरनून 44, इवनिंग 56, ओवरऑल 42। अब बातें हैं बॉक्स ऑफिस पे। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं और ये डाटा 1 घंटा पुराना होता है, तो 6 बजे तक, मतलब 6 घंटे दिन ये डे कंप्लीट होने को रहते हैं। तो 6 आवर्स बिफोर अभी तक भाई साहब 30 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। एंड दिस इज द सरप्राइज,
दिस इज द सरप्राइज। कैसे? 30 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी। अब देखो भाई साहब, कल सैटरडे है, सैटरडे मतलब छुट्टी। आज फ्राइडे नाइट आवर्स फिर अच्छे जाएंगे। देखा गया है कि फ्राइडे नाइट आवर्स अच्छे जाते हैं और सैटरडे नाइट आवर्स तो ब्लास्ट ही जाते हैं। लेकिन आज फ्राइडे है तो भाई बात करते हैं। तो फ्राइडे भाई साहब नाइट आवर्स में अगर तो टिकट्स सोल्ड आउट, जो अभी इवनिंग टाइम मतलब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 इन घंटों में 50, 55, 60 हजार टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे। अगर यही अभी नाइट आवर्स में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 इन आवर्स में अगर 70,000, 70,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट होते हैं तो 100% ये नेट कलेक्शन 40 करोड़ को तो बिल्कुल टच कर लेगी। 40 करोड़ की नेट कलेक्शन 100% टच करेगी। अगर 40 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है तो भाई साहब ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 50 करोड़, हंस के 50 करोड़। ओवरसीज से डे 1 पर 13.5, डे 2 की प्रिडिक्शन 10 करोड़ है मेरा भाई। मतलब कल तो प्रिडिक्शन ही नहीं आ रही थी क्योंकि ओवरसीज नंबर्स को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज तो 10 करोड़ प्रिडिक्शन आ रही है। तो 50 + 10 60, मतलब कि कांतारा चैप्टर 1 अपने डे 2 पर 60 करोड़ की वर्ल्ड वाइड तो हंस कर रही है। उससे ऊपर अगर आया तो वो देखने लायक होगा, लेकिन 60 करोड़ आने वाला है। अब पहले 89 मतलब 90 करोड़ हम कह सकते हैं, उसमें 60 करोड़ ऐड करूं तो ये बनता है 150। तो 2 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया। लेकिन नेट कलेक्शन कितनी हुई? तो डे 1 पर 60 करोड़ आया था, अगर डे 2 पर 40 करोड़ या 40 से 45 करोड़ तक की नेट कलेक्शन आती है तो 100 करोड़ 110%, मतलब 2 दिनों में 100 करोड़ की नेट। और इससे आइडिया होता है कि कल डे 3 सैटरडे, यार कल डे 3 पर अगर आज अगर 40 करोड़ नेट आया तो कल तो 50 करोड़ आएगा। मतलब कि अगर 50 भी मैं सिर्फ लूं तो 3 दिनों की नेट कलेक्शन 150 करोड़ और इस मूवी का बजट 125 करोड़ था। तो जैसा मैंने बोला था अपनी रिव्यू वाली वीडियो में कि कांतारा जिस तरह की मूवी है ये अपने डे 3 पर सैटरडे पर बजट रिकवर कर देगी नेट कलेक्शन में। तो मैं क्या बोलता हूं, वो मूवीज जो कि अपना बजट वीकेंड कलेक्शन में हाफ कर लेती हैं, वो इजीली अपना बजट रिकवर भी कर लेती है और बॉक्स ऑफिस में प्रॉफिट भी कर लेती हैं। और जो मूवीज वीकेंड कंप्लीट होने से पहले अपना पूरा बजट रिकवर कर जाएं, वो भी नेट कलेक्शन में, तो वो क्या तबाही मचाएंगी। कमाल, धमाल, बवाल। तो 40 करोड़ की अगर नेट कलेक्शन आती है तो इसमें हिंदी प्रेडिक्शन कितनी है? 20 करोड़ मेरा भाई, 20 करोड़। यार ये कमाल हो रहा है। तेलुगु प्रेडिक्शन 10 से 15 और बाकी सारी ओवरऑल लैंग्वेजेस में, यानी कि जो हिंदी प्रेडिक्शन है वो अगर नाइट आवर्स अच्छे चले जाते हैं तो 20 करोड़ पक्का, अदरवाइज 15 से 20 करोड़ के मिड में आने वाला है। बट मैं इतना मानता हूं कि अगर डे 1 पर 18 करोड़ समथिंग आया ना और डे 2 पर 15 करोड़ भी आ जाए तो ये कमाल है, क्योंकि भाई साहब डे 2 पर मूवीज की बॉक्स ऑफिस गिरती है लेकिन डे 3 पर जंप आता है। तो अगर डे 2 पर 15 करोड़ भी आए और डे 1 पर 18 तो ये 33 करोड़ बनता है। दिस इज इनफ, क्योंकि साथ क्लैश भी तो है ना। क्लैश है भाई साहब, एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई पड़ी है और उससे पहले जॉली LLB 3 भी चल रही है। तो उसके बाद भी इतनी कलेक्शन, आई थिंक दिस इज ह्यूज, क्योंकि कल डे 3 पर हिंदी से इतनी कलेक्शन जरूर आएंगी कि 3 दिनों की नेट कलेक्शन 50 करोड़ बन जाएगी। तो एक कन्नड़ा मूवी जो कि डब होकर हिंदी में आई, उसने 3 दिनों में 50 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक ली। और ये तो मैं कम बता रहा हूं, इससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, आप लोगों ने मूवी देखी या नहीं देखी? अगर तो देखी तो कैसी लगी, नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, कमेंट्स में बताओ। और ये भी बताओ कि क्या 1000 करोड़ पॉसिबल है या नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।